हेलो दोस्तों, मैं नील कमल अपने YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक का दूसरा वीडियो है आपका। दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे घातांकों का इकाई अंक। इससे पहला वाला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपका बना हुआ था मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आधारित। तो ये आज हम पढ़ेंगे घातांकों का इकाई अंक। तो ये रहा हमारा घातांकों का इकाई अंक। यदि इसमें देखा जाए आपका, तो सबसे पहले बात करेंगे हम 52। देखिए, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे। 52 के पावर आपका लिखा गया है 5। तो ये जो 5 आपको दिख रहा है ये हमारा घात है, जबकि ये 52 जो है आपका क्या है, आधार है। और इन सभी को मिला करके हम लोग क्या पढ़ लेते हैं यहाँ पे, घातांक। इन्हीं सभी को कहा जाता है आपका घातांक। आधार और घात से ही मिला करके हम लोग घातांक का निर्माण कर लेते हैं और इसी का इकाई अंक आपको पूछना है। इसी में का इकाई अंक आपको ज्ञात करना होगा। तो देखिए, इसमें 2 की बात करेंगे तो 2 हमारा क्या है, आधार का इकाई अंक है। घात क्या है हमारा, 5 है। एक छोटा सा एग्जांपल पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हमने माना 52 के पावर लिख दिया गया 23। अब ये देखिए, यदि हम कहेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए घातांकों का इकाई अंक यानी इस रूप का जो भी संख्या आपको दिखाई देगा उसका इकाई अंक ज्ञात करते समय घात में 4 से भाग दिया जाता है, क्योंकि घात 4 के बाद इकाई अंक का मान रिपीट होता है। देखिए, भाग करेंगे हम 23 में, तो 23 में किससे भाग करना होगा आपको, 4 से करेंगे। तो जब 4 से हम भाग करेंगे तो देखेंगे शेष कितना बचा। तो शेष यहाँ पे 4 5 20 यानी कि 3 क्या होगा, शेष होगा। शेष वहां पे कितना प्राप्त होगा आपका, 3। जब शेष आपका 1 2 3 कुछ भी प्राप्त होगा तो आधार का इकाई अंक लिखकर शेषफलों को घात के रूप में लिखा जाता है। देखिए, जब शेष आपका 2 प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ का आधार का इकाई अंक, तो आधार का इकाई अंक कितना है, 2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 और इन्हीं शेष को यहाँ घात के रूप में लिख लेंगे। तो 2 के पावर कितना मिलेगा, 3। 2 के पावर 3। यदि शेष 1 बचा होता तो घात में 1 लिखे होते, 2 बचा होता तो घात में कितना लिखते हम, 2 लिखे होते। यदि शेषफल कुछ भी नहीं बचा होता तो घात के रूप में कितना लिख लेते, 4 लिख लेते हैं। ताकि इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 2 के पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, यानी यूनिट डिजिट कितना मिल गया आपका, 8। तो इकाई अंक का मान कितना मिल जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो ये रहा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका, और ये बिल्कुल बेसिक है और इससे हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा और कोई ट्रिक की कोई आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। ये कंसेप्ट अपना क्लियर रखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज देख लेते हैं नोट में कुछ पॉइंट हम लोग, और इसी पे सारे क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए, नोट में आपका पहला पॉइंट है आपका। पहले पॉइंट में क्या होगा आपका कि यदि देखा जाए तो जो भी आपका पुराना घात होगा, पुरानी घात में हम लोग क्या कर रहे हैं, पुराना घात जो कितना था 23, उसमें हम किससे भाग किए हैं, 4 से भाग कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें पुरानी घात में हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद देखेंगे शेष क्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे शेष, देखिए किसी भी संख्या में यदि आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त हो सकता है आपको, या तो शेष 1 मिलेगा, या फिर 2 प्राप्त होगा, या फिर 3, या फिर 0। तो जब शेषफल 1 2 3 या 0 प्राप्त होगा तो आधार का इकाई अंक लिखेंगे। जो आधार का इकाई अंक 2 था, यहाँ पे हमने 2 लिखा था। शेष 3 था तो 3 लिखेंगे, 1 रहेगा तो 1 लिख लेंगे, और 2 बचेगा तो 2 लिखेंगे, और कुछ भी नहीं बचा, 0 बच गया तो घात के रूप में कितना लिखेंगे, 4 लिख लेंगे हम। तो सेम वही प्रोसेस, शेष आपका 1 2 3 या 0 प्राप्त होगा तो नई घात, और नई घात लगाएंगे कहाँ, इकाई अंक के लिए। आधार का जो इकाई अंक होगा उसके ऊपर नई घात हम लगाएंगे। तो नई घात क्या होगा, 1 होगा तो 1 ही प्राप्त होगा, 2 रहेगा तो 2 प्राप्त होगा आपका, 3 रहेगा तो 3, और 0 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो ये रहा आपका शेष 1 2 3 प्राप्त होता है। तो घात में 4 से भाग कर दिए, शेष यदि 1 2 3 प्राप्त हुआ तो 1 2 3 नई घात, और शेष यदि 0 होगा तो घात के रूप में कितना लिखेंगे हम, 4। देखिए, 1 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, 3 का 3 हो गया, और 0 का कितना हो गया, 4 हो जाएगा। तो ये नया घात आपका बन गया। इसी में थोड़ा सा बात किया जाए आपका, देखिए पहला पॉइंट था आपका। देखिए दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, यदि 1 हो या फिर 5 हो, 6 हो या फिर 0 हो। पहले इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं, यदि इनके पावर के रूप में या तो सम हो या फिर विषम होगा। पावर तो 2 ही होगा, या तो सम होगा या फिर विषम होगा। उसी तरह यहाँ पे भी पावर सम होगा या फिर क्या होगा, विषम होगा। पावर सम होगा या विषम होगा, सम या फिर विषम होगा। तो 1 के स्थान पे यूनिट डिजिट भी कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा आपका। 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, और 0 का क्या होगा, 0 रहेगा। यानी इन सबके यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। 1 था तो 1 ही मिला, चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, कोई भी पावर लिखा होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 है तो 5 मिल गया, 6 है तो 6 मिल गया, 0 है तो 0 हो गया।
अगला देखेंगे हम यहीं पे तीसरा देखा जाए, मान लीजिए यदि यहाँ पे 4 है, यदि आपका 4 हो और पावर के रूप में यहाँ पे सम हो और नीचे क्या हो आपका विषम। देखिए पावर यदि आपका सम होगा तो 4 है तो क्या मिलेगा आपका 6 मिल जाएगा यूनिट डिजिट। यदि आपका पावर 4 है और पावर विषम है, 4 आपका लिखा गया आधार का इकाई अंक और पावर आपका विषम संख्या है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका 4 मिल जाएगा। उसी तरह देखेंगे हम 9 के लिए, तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर आपका 9 के लिए देख लिया जाए। 9 में भी देखा जाए पावर आपका यदि सम हो या फिर पावर क्या हो विषम हो। पावर यदि आपका सम होगा तो यूनिट डिजिट का मान कितना होगा आपका 1 होगा, अब विषम होगा तो यूनिट डिजिट का मान कितना होगा आपका 9 रहेगा। तो ये रहे छोटे से कंसेप्ट आपके, लेकिन हमने पहला जो आपको बताया था घात में 4 से भाग करेंगे, शेष 1 2 3 या 0 प्राप्त होगा, तो घातों के रूप में 1 2 3 और 4 प्राप्त होगा। ये हमारा बेसिक है और यहाँ सारे क्वेश्चन आपका लग जाएगा। बाकी क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए यदि इसको आप याद रखेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब कराएंगे हम। जैसे हमने बोला था 1560 में से कोई भी इकाई अंक होगा तो पावर में जो भी लिखा होगा इकाई अंक के मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले उस कंसेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा पहला आप लोग। पहला क्वेश्चन ये देखा जाए तो हमने लिखा यहाँ पे 525 के पावर आपका 21। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले हमने बताया था घात में 4 से हम भाग करेंगे। घात कितना दिया गया आपका 21, तो यहाँ पे देखिए 21 में हम 4 से भाग करेंगे। जब 21 में 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या मिलेगा आपका, 21 में 4 से भाग करेंगे शेष आपका मिल जाएगा 1। शेष कितना मिलेगा आपका 1 प्राप्त होगा। जब शेष आपका 1 प्राप्त होगा तो आधार का इकाई अंक लिखेंगे और आधार का इकाई अंक कितना है 5। जो शेष होगा उसको घात के रूप में लिख लेंगे तो 5 की पावर 1 हो जाएगा आपका, 5 की पावर 1। अब 5 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और हमने बोला था कि यदि आधार का इकाई अंक क्या हो 1 हो 5 हो 6 हो या फिर 0 होगा तो इकाई अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी क्लियर हो गया आपका। और यहाँ पे देखेंगे आपका क्या मिला 1 मिला, तो नया घात भी कितना बना है आपका 1 ही बना है। अगला देख लीजिएगा आपका, ये रहा आपका। अब इसमें देखेंगे इकाई अंक निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 434 में किससे भाग करेंगे 434 में भाग करेंगे हम 4 से। देखिए शेष कितना प्राप्त होगा आपका, शेष प्राप्त होगा 2। शेष कितना प्राप्त होगा आपका 2 होगा। जब शेष 1 2 3 प्राप्त होगा 1 2 3, तो आधार का इकाई अंक लिखेंगे कितना आपका 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और घात के रूप में कितना लिखेंगे 2। 6 के पावर 2 का मतलब 6 गुणे 6 यानी कितना आपका 36, और 36 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। आंसर कितना हो गया आपका 6 हो गया। इस तरह से देखेंगे आप तो ये और ये दोनों आपका क्लियर हो गया। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन हम देख लेंगे। हमने लिखा 929 की पावर 431। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमने कहा था आधार का इकाई अंक कितना हो आपका 9। 9 के पावर यदि सम हो या फिर विषम हो। यदि 9 के पावर सम होगा तो यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। यदि 9 के पावर विषम होगा, 431 क्या है विषम है, तो विषम होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कितना रहेगा 9 रहेगा। कितना रहेगा आपका 9 रहेगा। ऐसे देख करके तुरंत बता सकते हैं 9 रहेगा। लेकिन देखा जाए यदि इसको प्रूव करना होगा तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे 421 में भाग करेंगे हम 4 से और देखेंगे शेष क्या मिला। तो देखिए शेष क्या मिलेगा आपका, जैसे 421 में 4 से भाग करेंगे हम शेष क्या मिलेगा आपका 3 प्राप्त होगा। जब शेष आपका 3 प्राप्त हो गया तो करेंगे कि हम आधार के इकाई अंक 9 था तो हमने 9 के पावर कितना लिखेंगे 3। ये हो गया 3। 9 के पावर 3 का मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9। देखिए 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9, इस 9 का 1 में कर देंगे तो कितना मिलेगा 9। तो यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा 9 का भी। तो चलिए यहाँ पे आपका पूरा घातांकों का इकाई अंक क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, वहां से आपके और भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन आपका दिए गए, चारों क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया 423 के पावर 731, अगला 824 के पावर 833, अगला 729 के पावर 723, अगला आपका 521 के पावर 1021।
अब इन चारों का इकाई अंक आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात में 4 से भाग करेंगे, तो घात हमारा कितना है 731। 4 से भाग करेंगे और देखेंगे शेष क्या मिला। तो देखिए शेष क्या मिलेगा आपका, 4 से जैसे ही यहाँ पे भाग करेंगे हम देखिए आपका हो जाएगा, शेष कितना मिलेगा आपका 3। शेष जब 3 प्राप्त होगा तो आधार का इकाई अंक लिखेंगे। आधार का इकाई अंक कितना है आपका 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। यहाँ पे आधार का इकाई अंक कितना है 4, तो 4 लिख लेंगे, जो भी लिखना हो लिख लेंगे। 3 मिल गया और ये जो 3 था वो आपका घात के रूप में आ जाएगा और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो हो जाएगा 27। 27 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7। आंसर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पे लिखा गया 824 के पावर 833 लगाने के एक 60 में हमने बताया था 4 है और 4 के पावर विषम है कि सम है, विषम है। 4 के पावर यदि विषम होगा तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 4 मिलेगा। यदि सम रहा होता तो कितना मिलता 6 मिल गया होता, जो कि हमने नोट में वहां पे लिखवाया था आपका। 4 के पावर यदि आपका विषम है तो 4 होगा, सम रहेगा तो 6 हो जाएगा। और उसी तरह 9 के पावर यदि विषम रहेगा तो 9 मिलेगा, यदि सम रहेगा तो कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 का 4 आपका आंसर हो गया, सीधे सीधे बता सकते हैं। वैसे नियमता लगाना चाहेंगे तो नियम हमारा क्या कहता है, देखिए 833 में यानी कि घात में हम 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना मिलेगा, तो शेष कितना मिल जाएगा आपका 1। जब शेष आपका 1 प्राप्त होगा तो आधार का इकाई अंक लिखेंगे। आधार का इकाई अंक कितना है 4, घात के रूप में कितना लिखेंगे 1 को, 4 के पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। उसी तरह अगला देखिएगा क्वेश्चन आपका लिखा 729 के पावर 723 तो 9 है, 9 के पावर विषम है और 9 के पावर विषम का मतलब कितना रिजल्ट मिलेगा 9। यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 9 होगा। ये सॉल्व करके देख लेते, तो 60 पे जो हमने नोट में पॉइंट लिखा था, लेकिन लगाएंगे सॉल्व करेंगे। देखिए बेसिक तरीका क्या है हमारा, सीधे 723 में हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 4 से करेंगे। जब 723 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे शेष क्या मिला, भाग कितनी बार गए उससे कोई मतलब नहीं है, शेष कितना प्राप्त हो रहा है। जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे जो शेष आपको मिलेगा, शेष कितना प्राप्त होगा 3 होगा। जब शेष 3 होगा तो आधार का इकाई कितना है आपका 9 लिखेंगे, घात के रूप में कितना लिखेंगे 3 और 9 के पावर 3 का मतलब कितना होगा आपका 9 गुणे 9 गुणे 9, तो यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा आपका 9। देखिए 9 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा, 81 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 81 में 1 से मतलब यहाँ से कितना हो गया 9। अगला देखेंगे हम यूनिट डिजिट का मान 1560 यानी 1 हो 5 हो 6 हो या फिर 0 हो, पावर चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या लगाएंगे इकाई अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नोट का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट सॉरी नोट का दूसरा पॉइंट था, यहाँ 1 है तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपका 1 होगा, कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होगा। इस प्रकार से देखेंगे तो घातांकों का इकाई अंक का जो बेस वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब बात करेंगे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब क्या है, कई घातांकों वाली संख्या दी रहेगी, सभी का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, कुछ मल्टीप्लाई कुछ एडिशन कर दिया जाएगा, कुछ मल्टीप्लाई और कुछ सब्सट्रैक्शन कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं 2 क्वेश्चन उस रूप में, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन पर। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए देख लीजिए 723 के पावर 33 मल्टीप्लाई 536 के पावर 728 मल्टीप्लाई 729 के पावर 832। इसमें आपको बताना यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक का मान। तो देखिए 729 के पावर लिखा गया आपका 832, इसमें बताना आपका इकाई अंक का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात में 4 से भाग करेंगे। देखिए घात में 4 से भाग करेंगे, घात में जब 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना मिलेगा आपका 1 मिल जाएगा। जब शेष आपका 1 मिलेगा तो यहाँ क्या करेंगे, आधार का इकाई अंक लिखेंगे 3, जो शेष प्राप्त हुआ उसको घात के रूप में लिख लेंगे तो 3 के पावर कितना होगा 1 हो जाएगा। अगला देखिए अब इसका इकाई अंक निकालेंगे हम, इसका इकाई अंक निकालेंगे। देखिए आधार का इकाई अंक 6 है, तो 6 है तो इकाई अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आधार का इकाई अंक 1 हो 5 हो 6 हो या फिर 0 हो, पावर के रूप में कुछ भी लगा होगा तो इकाई अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 6 है तो आपका सही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए आधार का इकाई अंक आपका 9 है, 9 के पावर सम है या विषम, 9 के पावर यदि आपका सम होगा तो यूनिट डिजिट का जो मान होगा वह कितना होगा 1 होगा, लेकिन जब विषम रहेगा तो मान कितना रहेगा 9। तो यहाँ पे मान कितना मिल गया 1 हो गया। अब देखिए 6 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना मिलेगा आपका, देखिए 3 6 18 एकम 18 हो जाएगा और 18 में यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 8, तो इकाई अंक का मान कितना हो गया 8 हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, हमने लिखा आपका यहाँ पे 536 के पावर 728
प्लस 232, 231 के पावर 732 गुणे 636 के पावर 821। ये रहा क्वेश्चन आपका, इसमें प्लस दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया आपका। देखिए ये 1 है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, 1 होगा, मल्टीप्लाई 6 है तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं, 6 होगा, प्लस कर लेंगे, यहाँ पे भी 6 है तो यहाँ पे भी 6 रहेगा आपका। देखिए 6 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 12। अब 12 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 2, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया आपका 2 हो गया। इस तरह से देखेंगे तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। लेकिन बात करेंगे माइनस, जहां पे प्लस रहेगा मल्टीप्लाई रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई कहेगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस कहेगा प्लस कर लेंगे, छोड़ लेंगे वहां पे। लेकिन बात करेंगे जहां पे माइनस चिन्ह वहां पे देगा, वहां थोड़ा सा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन वाला बन जाता है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आपके बन जाते हैं माइनस, क्योंकि जैसे ही माइनस दिखेगा वहीं पे आपको रुकना पड़ता है। तो चलिए देखिए माइनस वाला क्वेश्चन आप लोग केवल 2 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमने लिखा 3 के पावर 99 माइनस 3 के पावर 50, यूपी डेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, 3 के पावर 99 माइनस 3 के पावर 50। अब बात करेंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालने के लिए। देखिए इसमें हम घात में 4 से भाग करेंगे, यहाँ पे भी घात में 4 से भाग करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से किस संख्या का मान बड़ा है, इस संख्या का मान बड़ा होगा या फिर इसका मान बड़ा होगा, क्योंकि जो संख्या बड़ा होगा उसी में से हम घटाएंगे, भले ही उसके इकाई अंक का मान छोटा हो, भले उसके इकाई अंक का मान छोटा होगा, लेकिन घटाएंगे उसी में से जिस संख्या का मान बड़ा होगा। देखिए इस संख्या का मान यहाँ पता है आपको क्या है, बड़ा है। जब ये बड़ा है तो इसका यूनिट डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 के पावर कितना आपका 3, क्योंकि शेष आपका 3 बचेगा। जब शेष आपका 3 बच जाएगा तो यहाँ पे 3 के पावर 3 माइनस, यहाँ पे जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 के पावर कितना होगा 2, क्योंकि शेष कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 4 से डिवाइड, यहाँ पे 2 बच जाएगा। 3 के पावर 3 करेंगे तो मिलेगा क्या 27, 27 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 7 माइनस 3 के पावर 2 करेंगे तो 9। देखिए हमने बोला था ये मान बड़ा है, इसके यूनिट डिजिट का मान 7 छोटा मिला हुआ है, तो इस 7 में से ही 9 को हम घटाएंगे, कभी भी 9 में से 7 को हम नहीं घटाएंगे। देखिए करेंगे क्या हम, तो ये दाहिने में तो कुछ संख्या इधर लिखी गई होगी, उसमें से एक ये ले लेगा तो ये हो जाएगा 17, और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8, तो यूनिट डिजिट का मान कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं आपका 729 के पावर 832 माइनस 736 के पावर 732। आइए इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए आपका तो आपको क्लियर होगा, यहाँ पे 9 लिखा गया है और 9 के पावर आपका सम संख्या है कि विषम है, सम है, 9 के पावर सम होगा तो यूनिट डिजिट का मान कितना होगा 1 होगा, हमने बता रखा है आपको। चलिए माइनस करेंगे हम, फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया 736, यदि ये 1 क्लियर नहीं होगा तो 4 से इसमें डिवाइड करिएगा, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, शेष 0 बचेगा, तो आधार के इकाई 1 9, 9 के पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा 1 ही निकल के आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 736 के पावर 732, 736 के पावर 732 है आपका, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी 4 से हम डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे 6 दिख रहा है, 1560, 1 5 6 और 0 में से कोई भी रहेगा तो इकाई अंक के मान में परिवर्तन नहीं होगा, ये हो गया 6। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 1 में से तो 6 घटेगा नहीं कभी हमारा, 1 में से 6 तो नहीं घटेगा, तो 6 में से घटा के क्या यहाँ पे 5 आंसर कह सकते हैं। 5 हमारा सही है कि गलत है, 5 सही होगा या फिर गलत होगा, 5 सही होगा, क्योंकि 6 में से घटाने के बाद जो 5 मिलेगा वो तो गलत है, लेकिन करेंगे क्या हम, 5 सही है लेकिन इस 6 में से घटा के 5 जो मिला वो गलत है, तो ये करेंगे क्या, इस संख्या का मान आप देखेंगे, इस संख्या की अपेक्षा क्या है ये बड़ा है, जब ये बड़ा है तो इसी 1 में से ही 6 को हम घटाएंगे, क्योंकि इधर संख्याएं लिखी होंगी, क्योंकि इकाई अंक का मान 1 मिला है, दाएं सैकड़ा में बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, तो उसमें से एक ये ले लेगा, कैरी ले लेगा, ये तो हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो इकाई अंक का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो केवल माइनस वाले केस में आपको प्रॉब्लम होगा, प्लस रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, गुणा करने के बाद ही हम घटाएंगे, तो गुणा करने के बाद ये देखा जाए तो इस संख्या का मान बड़ा है कि उस संख्या का मान बड़ा होगा, बड़ा ये है या फिर बड़ा ये है, तो आपको दिख रहा होगा बड़ा कौन है ये। ऐसे जितने भी क्वेश्चन माइनस वाले आपको मिलेंगे, देखने से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन बड़ा है। तो जब ये बड़ा हो गया तो इसका यूनिट डिजिट यदि छोटा मिलेगा फिर भी घटाएंगे, किसमें से हम, इसी में से घटाएंगे। चलिए बात करेंगे, यहाँ पे 5 है तो ये 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई,
6 है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। माइनस कितना करेंगे 9 है और 9 के पावर क्या है आपका सम संख्या है। 9 के पावर क्या है सम है। जब 9 के पावर आपका सम होगा तो यूनिट डिजिट कितना होगा 1 हो जाएगा। देखिए 5 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 30 और 30 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 माइनस कितना आपका 1। वो आपको पता है 0 में से तो 1 जाएगा नहीं और यही संख्या बड़ा है 0 में से ही इसको घटाना है। दाहिने और सैकड़े में बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी गई होंगी। ये 1 यहाँ पे ले लेगा तो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा कितना आपका 9। तो यूनिट डिजिट का मान कितना मिल गया आपका 9। तो आंसर हो जाएगा कितना आपका 9 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका घातांकों का इकाई अंक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपका फैक्टोरियल के लिए। तो फैक्टोरियल का इकाई अंक हम लोग देखेंगे, वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब कुछ एप्लीकेशन में इस क्वेश्चन भी आपका फैक्टोरियल में बनेगा, उसको भी वहीं पे कंसेप्ट क्लियर कर